हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए आप बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे और बहुत ही मेहनत से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लाइब्रेरियां की कुर्सियों को तोड़े दे रहे होंगे आप। जब ऐसा माहौल है तो चलते हैं अच्छे टॉपिक की तरफ, क्योंकि हम देख रहे हैं ना आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। पूरी पूरी कुर्सी पूरे दिन में तोड़ देते हैं आप। शिकायतें आ रही हैं लाइब्रेरियों से। तो चलते हैं बच्चों इसी मुस्कुराहट के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारतीय फसलों के प्रकार। भारतीय फसलों के प्रकार बच्चों हम पढ़ेंगे। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, सबसे पहले आप वो देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद में आप दूसरा वीडियो देखेंगे। तभी वो पहले वाले वीडियो के सेंस में आपको समझ में आएगा। बच्चों पहले वीडियो में हम भारतीय फसलों के बारे में कुछ बातें कर चुके हैं। वो आप जब देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये टॉपिक आपका दरोगा की भर्ती के सिलेबस में लगा हुआ है, वहां पर गिवन है, आराम से पढ़ेंगे और आराम से 2 से 3 नंबर आपको ये वीडियो दे करके जाने वाला है। चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहला बच्चों हमारा क्या लिखा है कि भारतीय फसलों के प्रकार। तो बच्चों इधर हम देखेंगे कि जो भारतीय फसलें हैं उनमें 3-4 चीज देखेंगे बच्चों। पहला है ऋतुएं, कि कौन सी फसल हमारी किस ऋतु में बोई जाती है। अगला बच्चों है समय या महीने, कि किस समय या महीने में बोई जाती हैं। और इधर बच्चों देखेंगे फसलें यानी फसल का नाम, और इधर उसकी विशेषताएं। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक सवाल हमेशा 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 आता है। बस यही स्लाइड ऐसी है, बाकी सारी बहुत ज्यादा अच्छी स्लाइडें हैं, तो ये भी अच्छी स्लाइड है। बच्चों देखते हैं हम लोग पहला। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि रबी की फसलें। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि आप ये बताइए, क्या बताएंगे आप कि रबी की फसलें। बच्चों कैसी फसलें, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, ठीक है, और कब उनकी कटाई होती है। पहला विकल्प होगा रबी की फसलें कब बोई जाती हैं। कब, जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं उनको तो आराम से बुआई और कटाई दिखाई पड़ती होगी, लेकिन हमारे ऐसे प्रिय बंधु भाई बहन जो प्रॉपर शहर में रह रहे हैं या अभी आकर के सेटल हो गए हैं, तो हो सकता है कि उनको वो चीजें याद ना रह पा रही हों कि फसल कब काटी और बोई जाती है। तो बच्चों रबी की फसल, सबसे पहले हमारा सवाल क्या रहेगा कि रबी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। पहला ही विकल्प वो इस तरीके से सवाल बनाएगा, 4 बच्चों विकल्प देगा और कहेगा इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। दूसरा बच्चों इस तरीके से दे देगा, 4 विकल्प देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो 3 होंगी और बाकी नहीं होंगी। ऐसे फसलों के प्रकार क्या हैं बच्चों, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, बागानी फसलें, नगदी फसलें, बहुत सारी फसलें हैं। तो उन बहुत सारी फसलों के ऊपर आज बात करी जाएगी बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रबी की फसलों के बारे में। तो जो बच्चों रबी की फसल है आपकी, ये रबी की फसल ये कब बोई जाती है। तो सॉरी, इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आएंगी बच्चों। तो आप देखेंगे गेहूं आएगा, जौ आएगा, चना आएगा, मटर आएगा, सरसों आएगा और मसूर। ये बच्चों रबी की फसलें हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर। आगे की बात होती है कि ये किस ऋतु में बोई जाती है, तो शीत ऋतु में बच्चों। शीत ऋतु आप जानते हैं नवंबर अभी स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर चल रहा है। जैसे ही समय आगे बढ़ेगा तो शीत ऋतु आपको बहुत तेजी से दिखाई देगी। आगे बच्चों क्या होता है देख लीजिए, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं बच्चों, ये इतना काम का है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल तथा मई में इनकी कटाई हो जाती है। अगर आप नवंबर से लगा लेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 से 5 महीनों में ये फसलें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आगे बच्चों चलेंगे फिर। तो ये आपने देखा रबी की फसलें, इसके अंतर्गत क्या आएंगी, गेहूं की फसल, जौ की फसल, चना की फसल, मटर की फसल, सरसों की फसल, मसूर की फसल। फिर बच्चों अगर हम विशेषता बताएं तो ये शीत ऋतु की फसलें हैं बच्चों। शीत ऋतु का मतलब ठंडे मौसम की, है ना बच्चों। आगे चलते हैं, हमारा सेकंड नंबर का है खरीफ की फसल। काहे की बच्चों फसल, खरीफ की फसल। तो जब खरीफ की फसल बच्चों आप जानने जाएंगे तो ये इसमें क्या आता है, चावल की फसल आ जाएगी, ज्वार जिसको गांव में बच्चों जुंडी तक बोल देते हैं, आगे बाजरा, आगे रागी, फिर मक्का। फिर इसी में बच्चों आप देखेंगे, इसी में आपको दिखाई पड़ेगा सोयाबीन, जिसमें बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ता है प्रोटीन, विटामिन। आगे देखेंगे बच्चों मूंगफली, फिर आगे दिखाई पड़ेगा बच्चों कपास, फिर दिखेगा सन, फिर दिखेगा जूट, फिर दिखेगा उड़द यानी जो उड़द की दाल होती है बच्चों, फिर होता है तंबाकू। बहुत मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से एग्जामिनर कोई एक विकल्प उठा लेगा
और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प में शामिल है या नहीं। आगे बच्चों ये फसलें कैसी हैं, तो आपने इतनी बात देख ली है। अब इनके बारे में हम जब बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनमें से कुछ फसलें तो वर्षा काल की फसलें हैं और बाकी वर्षा काल की नहीं भी है कुछ एक आध। जैसे आप उड़द की बात करोगे बच्चों तो ये आपको दिखाई पड़ती है वहां पर, इस हिसाब से आप कहोगे वर्षा काल की फसलें हैं। आगे कि इनकी हम बुआई कब करते हैं बच्चों, जून जुलाई। आप जानते हैं जून जुलाई में कितनी बारिश होती है, तो जून जुलाई में बुआई हो जाएगी बच्चों और सितंबर या अक्टूबर में इनकी कटाई कर ली जाती है, तो ये बात रहेगी। तो ये भी फसलें हो गई। मुख्य रूप से 3 फसलें हैं बच्चों। 3 फसलों में एक आपकी है रबी की फसल, ठीक है बच्चों। दूसरी आप जानते हैं, दूसरी फसल आपकी खरीफ की है और तीसरी आप जानते हैं बच्चों जायद की फसल है। तो इन तीनों फसलों को यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है। आगे बच्चों जायद की फसल, जायद की फसल में क्या क्या आता है बच्चों, जब 1 से 1.5 महीने का टाइम इनका होता है, जब खूब बारिश हो रही होती है, गर्मी भी पड़ रही होती है, उसी समय खीरा, खरबूजा, ककड़ी, वो जो सीजनल होता है, सीजनल आएगा और आके चला जाएगा, महीने 1.5 महीने का पूरा प्रोग्राम रहता है। तो जैसे बच्चों जायद की फसलें क्या होती हैं, तरबूज है, खरबूज है, खूब आप खाते होंगे, वाटरमेलन। आगे बच्चों है ककड़ी है, फिर खीरा है, फिर आपका करेला है। ये सब जायद की फसलों में आएंगे बच्चों। आगे क्या होता है इनके बारे में लिखा गया है, रबी और खरीफ के बीच की फसलें। वही बच्चों बात हम कह रहे थे, रबी और खरीफ के बीच की फसलें हैं। ये मार्च में बुआई तथा जून में काट ली जाती है। वही बच्चों जुलाई मार्च में बोई जाती हैं और काट कब ली जाती हैं, जून में। 1 महीने का काम। आगे बच्चों ये ग्रीष्म काल की फसलें हैं। कैसी हैं, ग्रीष्म काल की फसलें। तो उम्मीद करते हैं कि ये चार्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसकी शॉट आप ले लेंगे और बड़ा बड़ा कर करके आप अपने आंखों के पास ला करके चमकता हुआ इसको देख सकते हैं। तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे बच्चों इसका। तो उम्मीद है इतना टाइम पर्याप्त था। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे कुछ और फसलें। जैसे बच्चों हमारा है कवर क्रॉप्स, यानी कवर फसलें। ऐसी फसलें जो क्या करती हैं, कुछ चीजों को कवर करती होंगी, पढ़ते हैं। लिखा है बच्चों ऐसी फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारी जो भूमि होगी उसको क्या कर लेंगे, ये ढक लेंगी, हमारी जमीन को ढक लेंगे। आगे क्या करेंगे, तथा भूमि को क्षरण से बचाती। कितनी मजेदार और कितनी महत्वपूर्ण बात। भूमि के क्षरण का मतलब बच्चों यह है कि जमीन में जो तेज बारिश से या अन्य कारणों से जो मिट्टी बह बह करके दूसरे साइडों में चली जाती है या उसकी उर्वरकता शक्ति खत्म हो जाती है, उसको रोकने के लिए वो जो क्षरण है, वो जो कमी है, उसको रोकने के लिए कवर फसलों को दिखाया जा रहा है। आगे बच्चे ऐसी फसलों की वानस्पतिक यानी वनस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है, तेजी से होती और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती। कितनी प्यारी बात, एक आवरण बनाती है। इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं। बच्चों ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी ऐसी फसलें हैं जो जाल बना लेती हैं, कौन सी ऐसी फसल, इसी से बहुविकल्पी प्रश्न निकलेंगे बच्चों। कौन सी ऐसी फसल है जो जाल बना लेती है, कौन सी ऐसी फसल है जो मिट्टी के क्षरण से बचाती है, कौन सी ऐसी मिट्टी है, कौन सी ऐसी फसल है जो मिट्टी को ढक लेती है। कितने प्यारे शब्द हैं बच्चों। आगे जिससे वर्षा, यहां से बच्चों हम चेंज कर लेंगे, सेम कलर हो जाएगा। तो आगे बच्चों यह है कि लिखा है यहां पर, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे कि उर्द यानी उड़द। अभी बच्चों आपने पढ़ा उड़द की दाल। आगे है मूंगफली। अगर ये पेपर में आ जाता है उर्द और मूंगफली, उड़द या मूंगफली, तो इसको आप लगा सकते हो कि क्षरण रोकने में काम करते हैं और ये कवर क्रॉप्स कहलाती है बच्चों, कवर। ठीक है, तो उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मन लगा करके, दिल लगा करके, है ना, फेफड़े किडनी लगा करके तैयारी लोग कर रहे हैं दरोगा के लिए, या जो बहुत गंभीर हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक एक लाइन, एक एक शब्द समझ लेंगे और पेपर के बाद आप कमेंट करते हुए नजर आएंगे कि सर वास्तव में पेपर में आया। आगे चलते हैं। अगला बच्चों है कैश। कैश माने धन, कैश माने पैसा, आप जानते हैं। कैश क्रॉप्स, इसके बारे में बच्चों क्या जानेंगे, ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि इसे बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जा सके। बच्चों बात हो रही, जैसे आपको कई बार तुरंत जरूरत होती है, तो आप जानते हैं हमारी कृषि मिश्रित है, तो उसमें आपको पशुपालन भी दिखाई देता है और आपकी खेती भी। तो आप गांव ग्रामीण में बच्चों चले जाएंगे, कोई आकस्मिक घटना घट जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए,
तो गांव के जो लोग हमारे हैं भाई बहन, तो वो आज भी क्या करते हैं, अपनी गाय, अपनी भैंस, अपनी बकरी तुरंत बेच देते हैं और जो पैसा आता है मूलधन के रूप में, उससे वो अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम फसलों की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमें नगद चाहिए होगा बच्चों, बिल्कुल तुरंत, कैश, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, आपने पढ़ा होगा कॉमर्स में, वाणिज्य के विषय में। तो जब तुरंत नगद हमें पैसा चाहिए इन हैंड, तो हम चाहते हैं ऐसी फसलों को बोना। वही आपको बताया गया है कि इसे बिक्री कर, बच्चों यहां से इंपॉर्टेंट, इसे बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जाता है या कर सके। जैसे बच्चों, जैसे में जूट हो गया नंबर एक, फिर बच्चों आपको दिखाई देगा कपास हो गया, फिर आपका तंबाकू हो गया, और फिर आपका गन्ना हो गया। कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर गन्ना कपास तो अभी पहले भी दिखा है हमें। तो एक फसल एक से ज्यादा जगह हो सकती है, डिपेंड करेगा कि सवाल कैसे पूछा गया है। रबी के फॉर्म में पूछा गया है तो अलग आंसर करोगे, जायद के फॉर्म में पूछा गया है तो वही उड़द जायद में पहुंच जाएगा, और नगद पूछा गया है तो नगद में कपास यहां पहुंचाएगा। तो सवाल पूछा जाएगा जैसे कि रबी पूछेगा तो रबी के अकॉर्डिंग, कपास के अकॉर्डिंग पूछा, सॉरी जायद के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो जायद के अकॉर्डिंग, है ना बच्चों, और खरीफ के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो खरीफ। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। आगे बच्चों लिखा है कैश क्रॉप्स निश्चित रूपेण, यानी निश्चित रूप से, रूपेण नहीं इसको निश्चित रूप से कह लो, व्यवसायी फसलें हैं। तो बच्चों पूछ लिया जाएगा, चार विकल्प देंगे, इनमें से कौन पूर्ण रूप से व्यवसायी फसलें हैं। तो जब ऐसी बात हो जाएगी कौन सी व्यवसायी फसलें हैं, तो वहां उत्तर आप दे देंगे कैश क्रॉप्स। उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। इसको भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों, है कॉमर्शियल क्रॉप्स, यानी वाणिज्यिक फसलें, व्यवसायी फसलें। अब आप कहेंगे कि सेम लग रहा है, सेम नहीं लग रहा है। जो पेपर में लाइन लिख करके आएगी कि व्यवसायी है कि कैश है, उस हिसाब से आंसर करना रहेगा बच्चों। लिखा है व्यवसायी फसलों का उत्पादन आमदनी के ख्याल से किया जाता है। जैसे बच्चों वही जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, रबर। आप देख रहे होंगे यहाँ दो तीन नाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक आपका टी, चाय नजर आ गई, एक आपकी कॉफी नजर आ गई जिसको हम कहवा कई नामों से जानते हैं। आगे बच्चों रबर, ये देखिए तीन नाम आपके बढ़ गए, और इसी में आपका क्या होता है, जूट और कपास भी। तो डिपेंड करेगा किस हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है। जानकारी, जैसे आप लोग कई बार कमेंट में लिखते हैं कि सर विस्तृत वीडियो डालिए, ठीक है, तो विस्तृत वीडियो भी आपको दिए जा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी दिए जा रहे हैं। कारण यही है कि आप ही डिमांड करें, आपकी ही रिक्वायरमेंट है कि सर डीप दिया जाए, तो डीप दिया जा रहा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बच्चों है बागानी फसलें। इसके नाम से ही आप जान जाएंगे बच्चों, बागानी फसलों का मतलब क्या होता है, जो बाग बना करके बनाई जाती हैं, जिसमें पेड़ थोड़े से बड़े हो जाएंगे, पौधे वृक्ष पौधे पेड़ के रूप में रूपांतरित हो जाएंगे। देखते बच्चों, लिखा है कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालयों के आधार पर भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत, ठीक है बच्चों, ये बागानी फसलें मतलब क्या आएंगी, देखिए बच्चों, लिखा है जैसे नारियल। अब आप जानते हैं कि नारियल यानी ताड़ के कई सारे पेड़, एक बाग पूरा का पूरा हो तटों के किनारे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, है ना, गोवा, पश्चिम बंगाल, तो इन क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र हमारे दिखाई देते, तो बाग के बाग अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो बागानी फसल है। आगे बच्चों देखेंगे, देखो ताड़ है, सुपारी है, कोकोआ है, काजू है, फिर बच्चों वही चाय। अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि चाय तो सर हर जगह मिल रहा है, तो हर जगह मिलने से नहीं मतलब है, आप हर जगह हो सकते हैं, लेकिन आपके नाम, आपकी पहचान अलग, कहीं किसी के मामा हो जाएंगे, कहीं किसी के हस्बैंड हो जाएंगे, कहीं किसी के साढ़ू हो जाएंगे, और कहीं किसी के जीजू जी हो जाएंगे, कहीं किसी के भैया हो जाएंगे, तो कहीं किसी के मास्टर साहब सर हो जाएंगे, कहीं किसी के शिष्य हो जाएंगे, तो कहीं किसी के चाचा हो जाएंगे। व्यक्ति तो आप एक ही है ना, लेकिन कंडीशन, परिस्थिति जैसे जैसे बदलती गई वैसे वैसे नाम और पहचान बदलती गई। ठीक है, वही कंसेप्ट यहां लगेगा बच्चों। आगे क्या है, कॉफी है और रबर है, को सम्मिलित किया जाता है। तो उम्मीद है इसको भी समझ में आई होगी ये वाली बात भी। तो इसको भी आप क्या कर लेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों है हमारा कैच इमरजेंसी क्रॉप्स, यानी लिखा है जब मुख्य फसल असफल सिद्ध हो जाती है बच्चों। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बच्चों। कई बार आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब कुछ अच्छी होती, तैयारी अच्छी होती, पूरा हथियार औजार और मिलिटेंट होते हैं आपकी, उड़ा देंगे पेपर को, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हो गया कि आप
आपका पेपर खराब हो गया, या आप समय से सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, या सेंटर पे शोर था, या सेंटर में जो मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं था, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था। कई ऐसे कारण हो जाते हैं ताकि आपका पेपर नहीं निकला। अब आप सोचते हैं कि अब हम सुसाइड कर लें, बिल्कुल भी नहीं, जीवन में नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। क्योंकि जीवन में अनंत अवसर हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब जाएंगे तो आपको ये सब फिर खराब ही लगेगा। तो उसकी अगर हम बच्चों बात करें, तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप दूसरी फसल बोएंगे, दूसरा विकल्प तलाशेंगे, और फिर आप उससे भी बड़ा करेंगे जो पहले वाला था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बात की गई है कि जब एक मुख्य फसल, जो हमने फसल बोई, वो फसल असफल हो जाए, सिद्ध हो जाती है, तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसल आगामी ऋतु को पकड़ने, यानी कैच, कैच मैंने पकड़ने बच्चों, कैच, CAT, कैच के लिए उगाई जाती है। कहने का मतलब है कि वो हमारी जो आगामी जो ऋतु है, यानी वो जो मौसम है, जो हमने सोच रखा था कि अगले 3 महीने में ये इतना पैसा, इतनी जरूरतें, इतनी आवश्यकताएं पूर्ण करके जाएगी, लेकिन पूर्ण करने के पहले फसल क्या हो गई, वो असफल हो गई। अब इन्होंने कहा कि वो जो ऋतु है आगे तक पकड़ने के लिए, कि खेत हमारा परती, खेत हमारा खाली, खेत हमारा पूरी तरीके से बेकार न चला जाए, तो ऐसा रहे कि अगली फसल जब हम बोएंगे अगले 3 महीने में, तब तक का जो टाइम है उसको पकड़ने के लिए उसी बीच में जो फसल बो दी जाती है, तब तक ये नई फसल रहेगी। जब अगली फसल का टाइम आ जाएगा तब हम इसको काट लेंगे, तो हमारा समय भी बच जाएगा और हमारा खेत खाली रहने से बच जाएगा। तो इसको बच्चों कहा जा रहा है कैच क्रॉप्स, इमरजेंसी, है ना। आगे बच्चों देखेंगे प्राय अल्प अवधि एवं तेजी से वृद्धि, क्योंकि अगर तेजी से वृद्धि नहीं करेगी तो अगली फसल के टाइम को ये मेंटेन ही नहीं कर पाएगी बच्चों। मतलब यही लगा रही 10 साल 6 साल, तो काम हो गया आपका। वृद्धि करने वाली होती है जो आसानी से काट कर किसी भी समय बच्चों, किसी भी समय बोई जा सकती है, बस उतनी बात रही होगी। तो आगे बच्चों अगली फसल है हमारी ट्रैप क्रॉप्स, ट्रैप, है ना। तो ऐसी फसल वो आसानी से बच्चों अगली फसल को पकड़ लेगी, वो फसलें हो जाएंगी आपकी। इधर देखते हैं बच्चों, इधर क्या हो जाएगा, ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स का मतलब बच्चों क्या है, ऐसी फसलों को उगाकर मृदा जनित, मृदा मतलब मिट्टी, हानिकारक जीव, सॉइल ब्रोन जैसे परजीवी, बच्चों परजीवी, क्या परजीवी के बारे में बात की गई है, परजीवी खरपतवार या कीट पतंग को फंसाया, फंसाया मतलब ट्रैप किया जाता है। मतलब कुछ फसलें बच्चों हमारी ऐसी होंगी कि वो फसलें क्या करेंगे, कीट मकोड़े या ऐसे जितने भी वहां पर जीव जंतु हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, आकर के उनको फंसा लेंगे, ट्रैप कर लेंगे और उसी के अंदर दबा करके उनको फिनिश कर देंगी, बोल जय श्री राम कर देंगे उनका। तो इस तरीके से बच्चों जब बात वहां पर हो जाएगी तो ये पूछा जा रहा है कि ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ट्रैप। ट्रैप माने बच्चों होता ही है, ट्रैप माने जाल या फिर बच्चों फंसाना, ट्रैप का मतलब ही यही होता है। आगे बच्चों खरपतवार, या जैसे ये वाली बात आपने देख ली है, जैसे इसमें इस कुल के ओरोबॉन्ची को, इस कुल के बच्चे जो होंगे पौधे द्वारा, जैसे स्ट्राइंगा को या सोरघम, आगे बच्चों के द्वारा, आगे कॉटन रेड बग को कपास के चारों ओर भिंडी उगाकर नियंत्रित अर्थात फंसाया जाता है। तो इन्होंने बच्चों बताया खरपतवार की कीट पतंगों को फंसाया जाता है, जैसे ये लिखा है ओरोबेंचे को, ठीक, इसके द्वारा कुल के पौधे द्वारा स्ट्राइंगा को सोरघम के द्वारा कॉटन रेड बग के द्वारा फंसाया जाता है। ये आप अच्छे से वीडियो को देख लेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला है एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी का मतलब क्या होता है, आगे देखेंगे क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे तरल ऊर्जा का मतलब बच्चों होता है लिक्विड के रूप में, जैसे आपने उसको खाया और आपको तुरंत क्या मिल गई, एनर्जी। ऐसी फसलों को हम एनर्जी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे लिखा है इन्होंने तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे एथेनॉल तथा बच्चों क्या है, अल्कोहल, एथेनॉल तथा अल्कोहल। इसमें आपको आगे क्या दिखाई देगा बच्चों, आगे दिखाई पड़ेगा कि जैसे गन्ना है, ऊर्जा आपको तुरंत देता है। देखा होगा गर्मियों के मौसम में जगह जगह पर कैटरीना सलमान खान की फोटो लगी है और वो गन्ना 10 रुपए का पी रहे हैं आप एनर्जी के लेवल के लिए। आगे बच्चों देखेंगे इसी में जैसे आलू हो गया, कार्बोहाइड्रेट खूब होता है। आगे देखेंगे बच्चों मक्का, आप देखते हैं मेला में जाएंगे या कहीं और चौराहे पे तो बॉइल्स किए हुए मक्के, अमेरिकन मक्के खूब आप खाते पीते हैं, मस्त, है ना। आगे टपियोका और जट्रोफा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पर हम लोग संपन्न करेंगे
और उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। दरोगा की भर्ती के सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए वीडियो करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको आप सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।